ओरिजिनल इम्पोर्टेड स्टॉक, वो भी आधे से कम कीमत में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की बहुत सी मज़े मज़े की वीडियोस एंजॉय करने के लिए आपको बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर तो आप लोग कराची में रहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े बाज़ार में। ये किस दिन लगता है, क्या टाइमिंग है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आगे जाके डिस्क्लोज़ करूँगी। यहाँ पे मौजूद हैं बहुत डिफरेंट किस्म की क्रॉकरी, सैंडल्स, शूज़, बैग्स, कपड़े, शो पीस और भी बहुत तरह की चीज़ें। तो दिस इज़ योर होस्ट महक नदीम, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग मौजूद हैं कराची के सबसे बड़े बचत बाज़ार में, जो कि लोकेटेड है मीन अलादीन पार्क, राशिद मिन्हास रोड की लोकेशन पे। ये मैं गई थी संडे वाले दिन। अगर आप लोग चाहें वेडनेसडे को भी जा सकते हैं। इसकी एक प्रो टिप मैं आप लोगों को ये दूंगी कि आप लोग सुबह जितना जल्दी जाएंगे उतना यहाँ पे रश कम होगा, एक्सप्लोर भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना लेट जाते हो यहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं कि लोग सुबह में आके और सारी चीज़ें छाट के लेके चले जाते हैं। तो ये प्रो टिप तो आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप लोगों ने इस मार्केट में निकल जाना है, ताकि आप अच्छी चीज़ें अपने लिए लेके आ जाएँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्रॉकरी से। ये कुछ कप्स मैं आप लोगों को शो करवा रही हूँ। ये जितने भी कप्स वीडियो में दिख रहे हैं, ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ग्लासेस हैं, कप्स हैं, कोई भी डेकोरेशन पीसेस है, किसी भी किस्म का कॉफ़ी का ग्लास है, कॉफ़ी का कप है, या कोई भी शो पीस है। छोटे छोटे टम्बलर रखे हुए थे, छोटी छोटी बॉटल्स रखी हुई थी, बहुत सारी फ्रेम्स थी। तो ये सारी चीज़ें 100 रुपीज़ पर पीस था। बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही अफोर्डेबल, और क्वालिटी तो भाई साहब टॉप नॉच। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली बता सकूं। अब मैं मौजूद हूँ डेकोरेशन पीसेस पे। ये पिंटरेस्टी और एस्थेटिक से डेकोरेशन पीसेस अगर आप लोग किसी भी ऑनलाइन ब्रांड से या कराची के गुल प्लाजा से या इस तरह की कोई भी मार्केट से लेते हैं तो ये 8, 10, 12 हज़ार से कम का पीस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये से ये पीसेस स्टार्ट हो रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के वास हैं। डेकोरेशन पीसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। मिरर यहाँ पे लगा हुआ था, जो कि आजकल बहुत इन है। राउंड वाला मिरर, चकोर वाला, वो इनके पास आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत प्यारी किस्म के डेकोरेशन पीसेस थे। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं तो मैं तो यही कहूँगी डेफिनेटली आपने इस मार्केट में ज़रूर विज़िट करना है। मेरा तो इस डेकोरेशन पीसेस पे दिल आ गया था। आप चेक कर सकते हैं कितना प्यारी तरीके से ये चीज़ें बनी हुई थी। और आपको यहाँ पे ग्लासेस, जग्स, मग्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं ये आप लोगों को जो कैचर्स दिखा रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ पर पीस था। और अगर आप लोग 2 पीसेस लेते हैं तो 150 के 2 कैचर्स थे। अगर नॉर्मली मैं ये टीमू से मंगवाती हूँ तो ये 350 से 400 का कैचर होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों ने लेना है। अब मैं आ जाती हूँ डेनिम की जैकेट्स पे। आप लोग चेक कर सकते हैं इसके प्राइस सिर्फ और सिर्फ 250 से 350 के दरमियान थे। यही जैकेट्स अगर आप लोग ब्रांड से लेते हैं तो कम से कम भी आपको 2-3 हज़ार से कम की तो नहीं ही पड़नी। तो यहाँ पे 250 से 300, 350 तक की जैकेट थी। क्वालिटी भाई साहब बहुत अच्छी थी, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। साइजेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, स्टाइलिश भी थी, नॉर्मल भी थी, कैजुअल वेयर के लिए भी थी। तो अभी तो सर्दियाँ आने वाली हैं तो इस तरह की सौगात तो लाजमी हर बंदा ही परचेज़ करता है। तो आप लोग यहाँ विज़िट कीजिए। 2 से 3 हज़ार का बजट आप लोग कहीं और लेके जाते तो वहाँ पे एक ही पीस लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से आप लोग 2-3 हज़ार में बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ ट्राउज़र्स और शर्ट्स। अच्छा, ये जो ट्राउज़र्स जितने भी हैं इनके प्राइस अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये ईच। जी हाँ, अगर तो आप लोग ब्रांड से इतनी अच्छी जर्सी के या इतने अच्छे ट्राउज़र्स देते हो तो ये नॉर्मली भी 800, 1000, 1200 का मिलता है। बट ये जितनी भी यहाँ पे शर्ट्स लगी हुई हैं ये 100, 150 की थी, और जो ट्राउज़र रखे हुए थे वो 50 ईच थे। ये वाइट कॉटन की शर्ट्स अगर आप लोग देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 300 और 350 के बजट में थी। बहुत अच्छा फैब्रिक था। आप लोग इसको एक दफ़ा वॉश करवा के और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक 10 on 10 था, कोई मिक्सिंग नहीं थी, प्योर कॉटन था और वैरायटी बहुत सारी थी। मुझे तो भाई साहब प्यास लग गई तो मैं तो गन्ने का जूस पीने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि बहुत गर्मी थी। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन पे। ये है ओरिजिनल बैग्स, ब्रांडेड बैग्स, जो कि नॉर्मली अगर आप लोग परचेज़ करते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बट ये नीचे जितने भी रखे हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ
350 से 400 के थे। मैंने तो इसमें से भाई बहुत सारे बैग्स ले लिए। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शूज़ का सेक्शन। शूज़ और बैग्स में तो मेरा इतना ही जो है ना दिल चाहता है कि मैं सारे ही ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है शूज़ से भी और बैग से भी। और मैं आप लोगों को एक क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ मार्केट का, कि आप लोग चेक कर सकें कि इतनी बड़ी मार्केट है कि बंदा इसको एक दिन में तो भाई साहब एक्सप्लोर कर ही नहीं सकता। तो लाजमी जो है ना ये मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करी थी, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉवेल्स पे। अगर तो आप लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश के भी सारे नॉवेल्स हैं और उर्दू के भी नॉवेल्स हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं परीज़ात, उड़ान, पीर कामिल, रब से जुड़ने का सफ़र और भी बहुत से। इस पे अगर आप लोग मैं प्राइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन थे कि 1500 का नॉवल है, लेकिन ये 500 और 400 का नॉवल दे रहे थे। अब आ जाते हैं बड़े बड़े सूटकेस पे। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। नॉर्मली 8-10 हज़ार का सूटकेस मिलता है, यहाँ पे 4, 4.5, 3.5 तक के सूटकेस से। क्वालिटी बहुत बहुत मज़े की और अफोर्डेबल था। मैं फिर से एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी इतना रश हुआ नहीं क्योंकि मैं बहुत सुबह सुबह में आ गई थी, तो मैंने एक्सप्लोर भी बहुत मज़े से किया है बाज़ार को, और वीडियोज़ भी मैंने कैप्चर कर ली, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता बाज़ार में घूमने में। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ बैग्स का ओवरव्यू। ये बड़े बैग्स जितने भी हैंग किए हुए, ये लोग बताते 1000 रुपये का है, बट आप लोग 700, 600, 500 में आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। अगर तो आप लोग को बारगेनिंग आती है तो ये मार्केट भाई साहब आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर बारगेन आप करना जानते हो तो जितना मर्जी चाहे बारगेन करो, आप लोग इजीली परचेज़ कर सकते हो। अब मैं जितनी भी शर्ट्स टॉप्स दिखा रही हूँ ये 50-50 ईच है। सर्दियाँ आने वाली हैं तो आप लोग इसको इनर के साथ भी शर्ट्स को वेयर कर सकते हो, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे इतना स्टॉक होता है, आप लोगों को ढूंढना पड़ता है। ये शर्ट देखो कितनी प्यारी क्रिंकल शर्ट थी। तो आप 50 रुपीज़ में मतलब क्या जा रहा है, मैं समझती हूँ आप इस तरह के 4-5 शर्ट्स या टॉप्स या टी शर्ट्स कुछ भी ले लो 50 ईच से, तो बहुत ही सस्ता सस्ता सा स्टॉक है। मैं समझती हूँ अगर कराची में रहते हो और इस तरह की मार्केट को विज़िट नहीं किया तो डेफ़िनेटली ज़िंदगी में एक दफ़ा कराची का अलादीन बाज़ार ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने आप लोगों को स्नैप बना के दिखा दी। बहुत फ्रेश से स्नैक्स थे, कुछ लेके मैंने खा भी लिए थे। खैर, अब आ जाते हैं शर्ट्स पे। ये जितनी भी आप लोग शर्ट्स देख रहे हो, दिस इज़ फॉर 100 या 150 रुपीज़ मिक्स थे। 100 वाले भी आर्टिकल थे, 150 वाले भी थे। यहाँ भी बहुत प्यारी प्यारी सी शर्ट्स थी। ये 100-150 ईच दे रहे थे, लेकिन 500 की 4 शर्ट्स थी, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें वेलवेट, जॉर्जेट, कॉटन, जर्सी, हर तरह की, बस आप लोगों को ढूंढना आना चाहिए बारगेन यहाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके प्राइजेस फिक्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो बारगेन का फ़ायदा ही नहीं है। अब ये आ जाते हैं कुछ क्रॉकरी पे। ये ट्रे जितनी भी हैं ये 200 ईच हैं, कुछ छोटी वाली 150 ईच थी। प्लेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से डिफरेंट किस्म के बाउल भी हैं। अच्छा, ये जितनी भी क्रॉकरी है ये आप माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोवेव सेव क्रॉकरी थी, ठीक है। ये जो भी आप ट्रे वगैरह देख रहे हो, बहुत सी प्लेट्स थी। प्लेट्स का सेट भी बहुत सस्ता मिल रहा था। नॉर्मली मैंने एक स्टोर पे पूछा था तो वहाँ पे 200 ईच से एक प्लेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे 600, 700, 800 की पूरी 6 प्लेटों का सेट मिल रहा था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, क्रॉकरी बहुत ही ये समझ लें बहुत ही मजबूत क्रॉकरी थी। बहुत ही अच्छी प्लेट्स थी, ट्रे की, प्लेट की, बाउल्स की। क्वालिटी लिटरली टॉप नॉच थी, बहुत प्यारी क्वालिटी थी। ये सारी क्रॉकरी न्यू है, ये पुरानी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ये मिनी सी स्थैटिक चीज़ों पे। ये इसने मुझे 350 के रेट बताए थे, बट मैंने कुछ बारगेन किया तो फाइनल उसने मुझे 250 में दे दिया, और लिटरली बहुत प्यारी क्वालिटी थी। अगर आप यही चीज़ नॉर्मली अपने घर के पास से लेते हो तो 400-500 का मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बर्तन भी बहुत अच्छे हैं, बाल्टी, टब, बहुत सी चीज़ें, बास्केट वगैरह, बहुत सी चीज़ें। और अगर आप लोग पीछे देख सकते हैं, मैंने जो जूम करके आप लोग दिखाया, तो यहाँ पे हर साइज़ के पतीले भी हैं, पॉट्स भी हैं। मतलब आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये बाज़ार इतना बड़ा है कि एक दिन में बंदा नहीं घूम सकता। आप 4-5 घंटे भी घूमोगे तब भी पूरी मार्केट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मैंने हर चीज़ के प्राइजेस साथ साथ मेंशन किए हैं। मैंने शॉपिंग भी बहुत सी यहाँ से की थी, तो उसका भी एक अलग से मैं व्लॉग डालूंगी। अच्छा, ये आ जाती है कुछ स्टेशनरी की बात। तो ये जितनी भी मैं आपको डायरीज़ दिखा रही हूँ 100-150 की रेंज में थी। ये छोटा सा मिनी सा पाउच था, छोटा सा बैग था बच्चों के लिए, ये भी 100 का था। ये आप चेक कर सकते हैं। ये टू डू लिस्ट जो स्टिकी नोट्स टाइप होता है, ये उस तरह की एक लिस्ट थी, ये भी 80 रुपीज़ समथिंग की कुछ थी। इसके अलावा ये कुछ शोपीस टाइप का था,
ठीक है, तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अलावा भी स्टेशनरी जो नॉर्मली आपको 300-400 की शॉप पे या मॉल्स में या स्टोर्स पे मिलती है, वो यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल थी। ये है पेपर सोप जो कि 50 रुपये का एक था और 100 रुपये के 3 थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग देखें तो इसके पास स्टेशनरी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। आप लोग इसके पास स्टेपलर, फ़ैन, करेक्शन पेन, तकरीबन सारी तरह की ये इतना क्यूट और मिनी स्थेटिक सा फ़ैन था। और इसके प्राइस भी आई थिंक 100 से 150 के बीच में थे। तो स्टेशनरी भी बहुत रीज़नेबल थी। आप लोग लाजमी यहाँ से स्टेशनरी भी बाय कर सकते हैं। ये वाला चेक कर लें, ये थोड़ा सा महंगा था बट इसकी क्वालिटी भाई साहब बहुत अच्छी थी। दिस इज़ फॉर 150 रुपीज़। यही इसका मिनी पैक मैंने टीमू से जब ऑर्डर किया था तो मुझे 150 से 200 का पड़ा था। आप देख सकते हैं बहुत से किस्म के मार्कर्स, ये बोर्ड्स होते हैं जिस पे बच्चा लिख के और अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकता है, फाइल्स, फोल्डर्स, और बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे। तो अगर आप लोग स्टेशनरी के शौकीन हैं तो भी लाजमी इस बाज़ार को विज़िट कीजिएगा। स्टिकर्स और आप लोग देख सकते हैं कि पाउच वगैरह। अब आ जाता है जी मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन, शूज़ का। ये तो भाई साहब आप लोगों को पता है, ये वाले तो मैंने बाय कर ही लिए। खैर इसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं संडे बाज़ार की शॉपिंग रिवील करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बाय की हैं। बट ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी 10 on 10 थी, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। नॉर्मली मैं पेंसिल हील वगैरह नहीं पहनती बट मैं ब्लॉक हील्स और इस तरह की वेजेस टाइप की शूज़ पहनती हूँ। तो ये मैंने 300 के परचेज़ किए थे। ये एक मेरी कज़न है, उसने भी अपने लिए शूज़ परचेज़ किए थे, तो वो भी वीडियो में दिखा रही थी, वो भी उसने 300 के परचेज़ किए थे। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि वेजेस की क्वालिटी, हील्स की क्वालिटी बहुत प्यारी। ये जो मैंने अभी आपको ब्लैक दिखाया उसके भी प्राइस 300 थे। अब ये जो मैं आप लोगों को ब्लैक दिखा रही हूँ ये बहुत बारीक हील नहीं है, नॉर्मल पेंसिल हील तो नहीं है, मतलब नॉर्मल हील है। आप नॉर्मली इसको वेयर कर सकते हैं। क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी 10 on 10 है, कंडीशन बहुत प्यारी है और इसके प्राइस भी 300 थे। बता ये 800 700 आता, बट मैंने कहा मैं तुम्हें 300 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी। तो खैर उसने कहा आपको जो लेना है आप ले लो, 300 रुपये से मैं दे दूंगा। आप इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं ऑनलाइन पेजेस पे 1000 1200 1500 का इस तरह का थ्रिफ्टेड शूज़ या सैंडल आप लोगों को मिलता है। बट अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको विजिट करेंगे तो 300 350 की रेंज में आप इजीली इस तरह के शूज़ बाय कर सकते हैं। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, वेजेस टाइप का। अगर आप लोग वेजेस या हील्स पहनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हील ना पहने, इस तरह के वेजेस जो बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं और आप लोगों का बैलेंस भी मेंटेन रहता है, तो मैं कहती हूँ भाई यहाँ इस मार्केट को ज़रूर विजिट करें। अभी जो मैंने शूज़ दिखाए वो अप्रॉक्सीमेटली 400 उसने मुझे बताए थे फाइनल, उससे वो कम नहीं करा था। बट क्वालिटी बहुत प्यारी थी तो 400 भी वर्थ इट है। अच्छा ये चेक कर लो, ये हील बहुत प्यारी थी बट ये मेरे साइज़ के नहीं थे तो इस वजह से मैंने परचेज़ नहीं किए। मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे, इतने क्यूट लग रहे थे। इसके प्राइस भी इसने 300 बताए थे, तो बताए तो इसने 1000 1200 थे। बट एज आई मैंशनड अबव कि मुझे ये बार्गेन करना बहुत अच्छे से आता है, तो मैं तुम्हें तो 300 से ज़्यादा नहीं दूंगी। तो उसने बोला अच्छा बाजी आप ले लीजिए, मैं आपको कर दूंगा। तो खैर मैंने यहाँ से 2-3 शूज़ परचेज़ किए और 300 ईच से। ये रेड वाले भी बहुत प्यारी क्वालिटी के थे। ये लोग जो ऊपर इस तरह से लगा देते हैं ना वो ब्रांडेड होते हैं और उनको पता होता है कि ये हाई एंड ब्रांड के, तो वो उसके प्राइस ज़्यादा बताते हैं। ये वाला भाई साहब 11 on 10 कंडीशन था। एक तो ये बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, कलर इसका बहुत प्यारा था और ये उसने तकरीबन मुझे फाइनल 400 उसके किए थे। अब आप ये देख सकते हैं ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा था। शूज़ हमेशा वो वेयर करने चाहिए जो लाइट वेटेड हो ताकि आप बहुत ईजीली चीज़ों को मैनेज कर सकें, कंफर्टेबल हो शूज़। ये भी बहुत प्यारा क्यूट सा आर्टिकल था, इसके भी 300 वो बता रहा था, ठीक है। तो मैंने तो अपनी वीडियो में सबसे ज़्यादा जो सेक्शन कवर किया है वो शूज़ का किया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ एक शूज़ से और एक बैग से। अब यहाँ पे आ जाते हैं जेंट्स शूज़। तो हम लोग तो सारी लेडीज़ गई थी तो जेंट्स शूज़ का तो हमारे लिए कोई काम नहीं था, बट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो कवर किया। अगर तो कोई जेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई मेल मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी कैटेगरी है। और ये ओरिजिनल शूज़ भी यहाँ पे हैं और नॉर्मल पाकिस्तानी भी मिलते हैं, तो वो जितने भी थे वो 1000 से अंदर की रेंज में थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे ज्वेलरी। एज आई एम हिजाबी, मुझे ज्वेलरी इतनी ज़्यादा ना पसंद है और ना मेरे काम की है ज्वेलरी, बट फिर भी मैंने कुछ सेक्शन कवर किया। यहाँ पे बहुत क्यूट सी ज्वेलरी थी और यही चीज़ जो आपको शॉप पे 1500 2000 की मिलती है, यहाँ पे 600 500 700 का सेट आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी कवर की है जिसमें बैंगल्स आ जाती हैं, रिंग्स आ जाती हैं, चोकर्स आ जाते हैं, एयर रिंग्स आ जाते हैं, बहुत मिनिमल क्यूट से छोटे छोटे से भी सेट हैं और बहुत हैवी शादी वेयर जो होते हैं उस तरह के भी सेट मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कड़े, बैंगल्स,
इतने क्यूट झुमके थे, इतने क्यूट झुमके थे, बट मैं तो कोई मेरे काम का ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने अपने लिए परचेज़ कुछ नहीं किया। वॉच की कलेक्शन भी बहुत प्यारी थी। जो आप लोग ब्रांड पे 3-4 हज़ार की वॉच लेते हैं, वो यहाँ पे 400-500 की वॉच थी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। स्टेनलेस स्टील की वॉच थी ये। तो ज्वेलरी का भी एक अच्छा खासा सेक्शन मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है दिखाने के लिए। ये वाला आप चेक करो, ये जो मैंने वॉच उठाई थी, तकरीबन इसके फाइनल 400 बता रहा था, बट क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी क्वालिटी थी। मुझे वॉच की कलेक्शन का भी बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैठ के देख लिया, बट यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ से आगे चली गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस तरह की हो। जब तक के लिए अपनी दोस्त महक नदीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।